टिकट के दावेदार विशाल पटेल पर सीडी को रिलीज करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि विशाल ने इस एपिसोड का विलन बनने से इनकार कर दिया है। पेपर के माध्यम से मुझे पता लगा है कि आज से कुछ दिन पहले लोकस्वामी में भी छपा था पेपर में। उस समय मुझे पता लगा था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीडी माननीय सत्यनारायण जी की है, लेकिन मैं इस टाइप की हरकत मेरी तरफ से या मेरे परिवार की तरफ से कभी हुई है ना, हम लोग कभी इस चीज को करेंगे। कांग्रेस के इस कथित टिकट युद्ध का आगाज तब हुआ है जब दूसरे दिन युवराज राहुल गांधी का इंदौर दौरा है। सियासत में समय अहम होता है। जो काम बीजेपी को करना चाहिए था वो कांग्रेस ने कर दिया। हालांकि अब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। देखिए, इस तरह की कार्रवाई ऐसे प्रकरणों में कोई कार्रवाई करने की बात नहीं है। जनता सब जानती है, उसको मालूम है निकट चुनाव में वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। भारतीय जनता पार्टी की जो ये झूठ की राजनीति है, इसको वो नेस्त नाबूद करने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। राघव जी सीडी कांड के बाद बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे पर उंगलियां उठाने वाली कांग्रेस अब अपने राघव जी को लेकर सफाई देते फिर रही है। मौसम चुनावी है, ऐसे में छोटी सी चिंगारी दावानल का रूप ले लेती है। बीजेपी के लिए फायदेमंद तो है, लेकिन राघव जी की आग में झुलसी बीजेपी के नेता ऐसे मौके पर सियासी शालीनता का परिचय दे रहे हैं। राजनीति जितनी हल्के स्तर पर जा रही है उससे हमें शर्म महसूस होती है। मेरी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सत्यनारायण जी पटेल इस शहर के अच्छे नेता हैं, पर कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरीके से उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया, मैं खुद उसको लेकर बहुत दुखी हूं। मध्य प्रदेश की सियासत पर सेक्स की छाया और गहराने लगी है। एक मंत्री के इस मामले में पहले ही कुर्सी जा चुकी है। राघव जी के पहले और बाद में कई बीजेपी नेताओं पर इसकी आंच आई थी। पावर, पैसा और पॉलिटिक्स के गुरूर में मगरूर कई कांग्रेसी राजनेताओं का भी चरित्र फिसल चुका है। यहाँ वयोवृद्ध नेता एनडी तिवारी से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी तक लंबी फहरिस्त है। राजस्थान में भी भौरी का भंवर अभी सुलझा ही नहीं है कि एक और कांग्रेसी मंत्री सेक्स कांड का अध्याय लिख रहा है। खैर, मध्य प्रदेश में सत्यनारायण कथा में कितनी सच्चाई है, ये जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सियासत में सेक्स का कॉकटेल जब जब चढ़ा है, नेताजी का सियासी करियर जरूर चौपट हुआ है। खबर भारती के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। जी हाँ, राजनीति लाइन में काफी अहम मसला और काफी अगर इस मसले को अगर आप गंभीरता समझने की कोशिश करेंगे तो एक सीडी और पूरी राजनीति, उस राजनीति पर भारी एक सीडी। क्या राजनीति की ये दिशा है, क्या राजनीति की ये दशा है और कहां पर खड़ी हुई है देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति, जहां क्या वास्तव में एक सीडी बड़ा अस्त्र बन चुकी है। सीडी वो हथियार बन चुकी है जो तबाह कर देती है सब कुछ, राजनीति के कैरियर को, साथ ही साथ उस नैतिकता को भी, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। जानने की कोशिश करेंगे राजनीति लाइव में। मेरे साथ खास मेहमान हैं, भोपाल से हैं बीजेपी नेता राजू मालवीय, भोपाल से ही कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल, इंदौर से कांग्रेस के नेता विशाल पटेल जुड़ेंगे मेरे साथ, जिन्हें इस पूरे सीडी एपिसोड का विलेन बनाया गया है। साथ ही साथ दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है प्रज्ञान भट्टाचार्य जी, संपादक खबर भारती। आप सभी का बहुत स्वागत है राजनीति लाइव में। मेरा पहला सवाल बीजेपी से, बीजेपी नेता राजू मालवीय भोपाल से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। राजू जी, बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया इस सीडी को लेकर, क्योंकि सीडी मामला बीजेपी पर कितना सवाल उठा चुका है ये मैं नहीं कहूंगा, ये आप बेहतर जान सकती हैं प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री राघव जी के संदर्भ में। राजू जी, आपसे सवाल था मेरा। राजू मालवीय जी, मुझे आपकी पूरी आवाज नहीं सुनाई पड़ी, कृपया जी मेरा सवाल एक बार पुनः सुन लें। मेरा सवाल ये था, आप सुन लीजिएगा। इस सीडी कांड के बाद अब चूंकि कांग्रेस के एक विधायक की ये सीडी आई है, पहली रिएक्शन आप क्या देना चाहेंगी, प्रतिक्रिया बीजेपी की एक बड़ी नेत्री के तौर पर, साथ ही साथ सीडी का जो मसला राजनीति में रहा है वो किस कदर आहत और प्रभावित करता है, क्योंकि राघव जी के मामले से आप लोग बेहतर जानते हैं। देखिए, देपालपुर के विधायक सत्यनारायण पटेल की सीडी आज चर्चा में आई है और निश्चित रूप से जो कुछ दिखाया जा रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है, उस सीडी में क्या है या बाद में क्या निकलेगा मैं ये नहीं जानती, लेकिन